बात करेंगे डेली रूटीन पे। अगर आपको अपना डेली रूटीन बताना है तो आप डेली रूटीन कैसे बताएंगे, पहले हम डेली रूटीन की एक्शंस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम फिर आएंगे कि किस फॉर्मूले के द्वारा आप डेली रूटीन को पूरा बता सकते हैं, जोड़ जोड़ के पूरी सुबह से शाम तक की सारी चीजों को कैसे बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं डेली रूटीन, DAILYRO ROUTINE, डेली रूटीन। अब डेली रूटीन में एक्शंस के बारे में हम पहले बात करेंगे, एक्शन के बारे में। कितनी एक्शन होती हैं, बहुत सारी एक्शंस। भाई जितनी एक्शंस आपको आ जाएगी उतना आप डेली रूटीन को बेहतर ढंग से बता पाएंगे। तो हमने इस बोर्ड को 3 खानों में बांट लिया। एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक इंग्लिश। ठीक, अगर कोई भी भाषा बोलनी है, अगर आपको एक्शन आ रही है तो आप आसानी से बोल पाएंगे। पहली एक्शन है गेट अप, उठना होता है, गेट अप। ठीक, अगर आप कहते हैं मैं सुबह उठती हूं तो आई गेट अप, आफ्टर दैट आई ब्रश ऑन माई टीथ, इस तरीके से। लेकिन अगर आप ये बोलना चाहते हैं गेट अप अर्ली, मैं जल्दी उठती हूं, तो आप गेट अप अर्ली बोल सकते हैं, आई गेट अप अर्ली। नेक्स्ट है, अगर आप ये बोलना चाहते हैं गेट अप, मैं सुबह में जल्दी उठती हूँ, तो आप बोलेंगे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और जुड़ जाएगा। इस तरीके से आप जान रहे हैं कि हम किस तरीके से एक्शन बताएंगे। ठीक, अगर बात आती है आप बोलना चाह रहे हैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, तो गेट अप एट करके टाइम होता है, एट 4 o'clock बोलेंगे, आई गेट अप एट 4 o'clock। ठीक, अगर आप बोलना चाह रहे हैं, ये कुछ एक्शंस हो गई सुबह उठने के लिए। आप जिस तरीके से बोलना चाह रहे हैं 1 2 3 and 4 एक्शन मैंने लिख दी अलग अलग तरीके से। अगर आप कहते हैं कि मैं सुबह उठती हूँ, आई गेट अप, बोल देंगे। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, आई गेट अप अर्ली। मैं सुबह में जल्दी उठती हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, आई गेट अप एट 4 o'clock। ठीक, इस तरीके से। अब आए सुबह उठने के बाद लोग हाथ मुंह धुलते हैं, वॉश फेस, चेहरा धुलना, वॉश फेस। ठीक, इस तरीके से। नेक्स्ट एक्शन, गो फॉर मॉर्निंग वॉक, गो फॉर मॉर्निंग वॉक, टहलने के लिए जाते हैं सुबह, तो वो होता है गो फॉर मॉर्निंग वॉक। आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक आप अपने लिए बोलेंगे तो आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक बोलेंगे। ठीक, अब इसी एक्शन को अगर आप ये कह रहे हैं मैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ सुबह टहलने जाता हूं, तो वहां एक्शन हो जाएगी गो फॉर मॉर्निंग वॉक, गो फॉर मॉर्निंग वॉक विद फैमिली मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स। ठीक, घर के सदस्यों के साथ। कोई कह रहा है मैं मित्रों के साथ टहलने जाता हूं, तो गो फॉर मॉर्निंग वॉक, गो फॉर मॉर्निंग वॉक विद फ्रेंड्स हो जाएगा, विद फ्रेंड्स हो जाएगा। ठीक, गो फॉर मॉर्निंग वॉक विद फ्रेंड्स। इस तरीके से थोड़ा चेंज हो जाता है, जिस तरीके से आप बोलते हैं तो एक्शन उसी तरीके से आप बना लेते हैं। ये आपको आना चाहिए हाउ टू मेक एन एक्शन, एक एक्शन कैसे बताते हैं। इसमें हमने एक बार आपको बताया भी था किस तरीके से चीजों को हम चेंज कर सकते हैं। अब आया वापस आना होता है कम बैक, वापस आना, या रिटर्न लौटना,
RETURN रिटर्न फ्रॉम मॉर्निंग वॉक। अगर आपने कहा मैं मॉर्निंग वॉक से लौटती हूँ, मॉर्निंग वॉक। ठीक। अब है ब्रश करना। आपने कहा मैं दांतों पे मैं ब्रश करती हूं, तो ब्रश द टीथ। दांतों पे ब्रश करना होता है ब्रश द टीथ। TEETH हो जाएगा, TEETH, ब्रश द टीथ। अगर आपने कहा मैं अपने दांतों पे ब्रश करती हूँ, आई ब्रश ऑन माई टीथ होगा, लेकिन एक्शन में हम योर लिखेंगे, योर टीथ। ये आप चेंज कर लेंगे। अगर अपने लिए बोलेंगे तो माई कर लेंगे। ठीक, इस तरीके से। इसी तरीके से जब आपने ब्रश कर लिया है, ठीक, अब बात आती है फ्रेश होने जब भी जाते हैं लोग, गो टू फ्रेशन अप। FRESH होता है, ENED होता है, फ्रेशन अप, गो टू फ्रेशन अप। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट, अब आपने क्या किया, वॉश हैंड्स। हाथ धुलना क्या होता है, वॉश हैंड्स। अब आपने कहा मैं अपने हाथ धुलता हूं, तो वॉश योर हैंड्स एक्शन हो गई, वॉश योर हैंड्स। योर जब अपने लिए बोलेंगे तो माय में चेंज हो जाएगा। वॉश योर हैंड्स से एक एक्शन हो गई, वॉश योर हैंड्स। ठीक, अपने हाथ धुलना। तो अगर आप अपने लिए बोलेंगे आई वॉश माई हैंड्स। ठीक, इस तरीके से। नेक्स्ट है, उसके बाद आप क्या करते हैं, टेक बाथ। स्नान करना होता है टेक बाथ, ये होता है स्नान करना। एक स्नान करना बेथ भी होता है, बेथ। ठीक, इसमें ई जुड़ा होता है, ये ध्यान रखेंगे, एक्शन वही है। ठीक, टेक अ शॉवर, टेक अ शॉवर, ये भी स्नान करना होता है, शॉवर लेना। ठीक, इस तरीके से। नेक्स्ट है पुट ऑन क्लॉथ्स, कपड़े पहनना होता है, पुट ऑन क्लॉथ्स, कपड़े पहनना। ठीक, आपने कहा मैं स्कूल के लिए तैयार होती हूँ, तो गेट रेडी फॉर स्कूल हो जाता है, गेट रेडी फॉर स्कूल। ठीक, इसी तरीके से आप गो टू स्कूल, स्कूल जाना होता है, गो टू स्कूल। अगर आप ये कह रहे हैं मैं मित्रों के साथ स्कूल जाती हूँ, तो गो टू स्कूल विथ फ्रेंड्स, गो टू स्कूल विद फ्रेंड्स। आप ग्रुप में आते हैं मित्रों के साथ, बच्चों को एक साथ ही आना चाहिए, ठीक, छोटे बच्चों को, ताकि गुम ना हो। गो टू स्कूल विद फ्रेंड्स, मित्रों के साथ। अब है डू द रिगार्ड, नमस्ते करना। आपने कहा मैं नमस्ते करती हूँ, आई डू द रिगार्ड। अगर आपने कहा मैं अपने टीचर से, तो टू योर टीचर्स। योर हमने लिखा है, आप इसको माय में, अगर अपने लिए बोलेंगे माय में चेंज कर देंगे, टू माय टीचर्स। ठीक, टीचर्स एंड फ्रेंड्स, और अपने मित्रों से, तो अपने मित्रों से भी कर सकते हैं, फ्रेंड्स। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट एक्शन होती है डू द प्रेयर, डू द प्रेयर। मैं प्रार्थना करती हूं, तो डू द प्रेयर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद अपना अटेंडेंस देना, गिव माय अटेंडेंस, आई गिव माय, यहां योर में लिख देता हूं, आप माय चेंज कर लेना। गिव योर अटेंडेंस होता है अपनी अटेंडेंस देना, आप अपने लिए बोलेंगे तो माय में चेंज कर लेंगे। अटेंडेंस, ATTENDANCE, अटेंडेंस। ठीक, आई गिव माय अटेंडेंस। अटेंड द क्लास, मैं कक्षा में शामिल होती हूँ।
अब कक्षा में क्या क्या काम होते हैं? आई, ठीक, पढ़ना होता है रीड, मैं किताब पढ़ती हूँ, आई रीड अ बुक, एक किताब पढ़ना रीड अ बुक, ठीक। अब मैं कोई हिंदी किताब पढ़ती हूँ, आई रीड अ हिंदी बुक, इस तरीके से आप चेंज करते रहेंगे, ठीक। राइट, ठीक, राइट नोट्स, मैं नोट्स लिखती हूँ, ठीक। लर्न, क्वेश्चन आंसर याद करना, तो लर्न क्वेश्चन आंसर्स, लर्न क्वेश्चन आंसर्स हो गया। अगर आप कह रहे हैं कविता याद करते हैं तो लर्न अ पोएम, ठीक है, हिंदी पोएम, और वो सब ऐसे बहुत सारी एक्शंस आप बना सकते हैं, ठीक। अब बात आता है खेलना, प्ले। अब आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप बोलेंगे आई प्ले क्रिकेट, CRICKET। आप फुटबॉल खेलते हैं तो प्ले फुटबॉल बोल देंगे, फुटबॉल। बस स्पेलिंग आप ध्यान रखें। आप कबड्डी खेलते हैं तो आप प्ले कबड्डी बोल देंगे, खो खो खेलते हैं तो आप प्ले खो खो बोल देंगे, ठीक। टेनिस खेलते हैं तो आप प्ले टेनिस बोल देंगे। इस तरीके से बहुत सारी एक्शंस इस तरीके से बन जाती हैं, खेलना, ठीक। मैं मित्रों के साथ खेलना होता है प्ले विद फ्रेंड्स, प्ले विद फ्रेंड्स, आई प्ले विद फ्रेंड्स आप बोल सकते हैं, ठीक। इस तरीके से ये मैंने कुछ एक्शंस लिखी हैं डेली रूटीन की, इन एक्शन को आप लिखेंगे, इससे क्या होगा, इसको जब बोलेंगे तो इसके लिए मैंने आपको बताया फॉर्मूला आप कौन सा यूज करेंगे, आई एक्शन। अब मैं आपको मौका दूंगा एक क्लास में कि आई एक्शन को यूज करके आप बोलिए। अब बोलेंगे कैसे, जैसे आपने कहा मैं सुबह जल्दी जागती हूँ, तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वेरी फर्स्ट, आफ्टर दैट करके आप दूसरा एक्शन बताइए। आपने एक फॉलो किया, उसके बाद आप दूसरी एक्शन कैसे बताएं, आफ्टर दैट, उसके बाद, या आफ्टर इट भी बोल सकते हैं, इसके बाद, ठीक। तो आफ्टर इट यूज करिए आप, आफ्टर इट, ठीक, आफ्टर इट आई वॉश फेस। अब कोई एक्शन अगर भूल जाए तो आप वहां पे बिफोर इट आप बोल सकते हैं कि हम उसके पहले ये करते हैं, बिफोर इट, ठीक, बिफोर इट बोल सकते हैं। अब दूसरा एक तरीका ये, इससे आप जोड़ते जाएंगे और लास्ट तक शाम तक का बताएंगे। प्रयास करेंगे कि आप सुबह से लेके अपना शाम तक का एक्शन बोले, 20-25 सेंटेंस जो मुख्य हैं वो बोले। अगर आप 50 बोल सकते हैं 50 बोले, 100 बोल सकते हैं 100 बोले, और फिर डेली रूटीन का पूरा बता सकते हैं तो पूरा बताने की कोशिश करें। दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इंग्लिश वेल।